हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बाल विज्ञान से संबंधित 15 क्वेश्चंस पर डिस्कस करूंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन है ए स्टीफन का, बी क्रो एंड क्रो का, सी स्किनर का और डी कार्लसनिक का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्किनर का। स्किनर ने कहा था कि मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं। क्या है अध्ययन क्षेत्र? ऑप्शन ए बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, ऑप्शन बी बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन, ऑप्शन सी अधिगम क्रियाओं का अध्ययन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन ए है, बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन किया जाता है, विकास की अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है और अधिगम क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए जब शिक्षक फुर्सत में हो, ऑप्शन बी जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ऑप्शन सी कुछ समय के पश्चात, ऑप्शन डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। शिक्षक फुर्सत में हो तो वो सॉल्व करे जिज्ञासा, ये सही नहीं है। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो तो भी उसकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए, ये भी सही नहीं है। कुछ समय के पश्चात करना भी ठीक नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ए निबंधात्मक प्रश्न, बी लघुत्तरात्मक प्रश्न, सी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, डी सत्य या असत्य वाले प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सत्य या असत्य वाले प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न आते हैं? जैसे जिसमें बहुविकल्पीय हो, सत्य असत्य वाले हों, मिलान वाले, मैच कराने वाले, और समानता रूपी प्रकार का प्रश्न जिसमें समानता स्थापित करनी हो, वो क्वेश्चन क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धनात्मक अंतरण का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी विभेदी पुनर्बलन, ऑप्शन सी सीखने का अधिगम, ऑप्शन डी उच्च अभिप्रेरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीखने का अधिगम। क्वेश्चन नंबर 6, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं? ऑप्शन ए है चेतना के, बी है मस्तिष्क के, सी है शरीर के और डी है वृद्धि के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेतना के। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन ए प्राक्कल्पना का निर्माण, ऑप्शन बी प्राक्कल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन सी समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन डी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्राक्कल्पना का निर्माण करना। जो वो समस्या समाधान के 5 सोपान होते हैं, उसमें क्या होता है? पहला सोपान होता है समस्या से परिचित होना, दूसरा प्राक्कल्पना या परिकल्पना का निर्माण करना, थर्ड है तथ्यों का संकलन और व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना, चौथा है निष्कर्ष प्राप्त करना और पांचवा क्या है? परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 8, पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक अनुकूलन सिद्धांत का, ऑप्शन बी चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत का, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि सिद्धांत का, ऑप्शन डी सूझ सिद्धांत का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत का। इसको क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं और अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है निरीक्षण विधि, ऑप्शन बी प्रश्नावली विधि, ऑप्शन सी साक्षात्कार विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें सबसे किसी की अभिवृत्ति और संवेदना जानने के लिए क्या सबसे उपयुक्त होगा कि हम उसका साक्षात्कार करें, उससे क्वेश्चन आंसर पूछ के साक्षात्कार करके उसकी जानकारी प्राप्त करें। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए समुद्र में तैरते हुए जहाज से, ऑप्शन बी समुद्र में तैरते हुए मगरमच्छ से, ऑप्शन सी समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक की आधारशिला होनी चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम, और ऑप्शन डी पाठ्यचर्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 12, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? ऑप्शन ए शारीरिक शक्ति बढ़ती है, ऑप्शन बी मानसिक शक्ति बढ़ती है, ऑप्शन सी परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। यहाँ चारों ऑप्शन ही आपको सही लग रहे होंगे कि शारीरिक शक्ति बढ़ेगी काम करने से, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, परिश्रम करने की भावना जागृत होगी और आत्मनिर्भरता पैदा होगी। लेकिन इसमें जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी पाठ या विषय को टुकड़ों में बांटकर सीखना में कौन सी विधि प्रयुक्त होगी? ऑप्शन ए अंश विधि, ऑप्शन बी पूर्ण विधि, ऑप्शन सी प्रासंगिक विधि, ऑप्शन डी विराम विधि। यहाँ पे जब हम कोई चीज़ बांट कर करते हैं तो उसको क्या करते हैं? अंशों में विभक्त करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा अंश विधि का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? सबलीकरण का सिद्धांत ऑप्शन है पावलोव ने, विलियम्स जेम्स ने, C.L. हल ने, ऑप्शन डी स्किनर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी C.L. हल ने। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है। ए ऑप्शन बी परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने में के योग्य है, ऑप्शन सी पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ऑप्शन डी ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छा है। इसका सही आंसर होगा कि वो सृजनात्मक शिक्षार्थी या विद्यार्थी वही है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ऑप्शन सी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।